हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब HTTY रूटीन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भूगोल के अंतर्गत ऊष्मा बजट टॉपिक पे। दोस्तों, ऊष्मा बजट का मतलब होता है किसी चीज़ का लेखा जोखा, मतलब कितना प्राप्त हुआ और कितना हमने खर्च किया। उसी तरह से यदि हम ऊष्मा या सूरज या ऊर्जा की बात करें तो कितनी ऊर्जा हमें पृथ्वी पर मिली और हमने उसका कितना भाग उसका परावर्तित कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको सामान्य भाषा में देखते हैं। दोस्तों, सूर्य से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा तथा पृथ्वी द्वारा लौटाई गई कुल ऊर्जा में संतुलन की दशा को ऊष्मा या ऊर्जा बजट कहते हैं। ठीक है, क्या बताया? सूर्य से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा तथा पृथ्वी द्वारा लौटाई गई कुल ऊर्जा में संतुलन की दशा को ऊष्मा या ऊर्जा बजट कहते हैं। माना सूर्य से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा हम 100 इकाई है। ठीक है, यदि हम सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को हम 100 इकाई मान लेते हैं तो हम आगे देखते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने मान लिया, हमने माना कि 100 यूनिट हम अगर सूर्य से प्राप्त करते हैं तो उसमें से जो 27 यूनिट हम ये देख रहे हैं, ये 27 यूनिट 6 यूनिट और 2 यूनिट। 27 यूनिट क्या होता है कि बादलों के द्वारा अवशोषित करने से पहले ये परावर्तित कर दिया जाता है। कितना? 27 यूनिट। और ये 6 यूनिट ये ठोस कण दिख रहे हैं वायुमंडल में, उसके द्वारा 6 यूनिट। और 2 यूनिट जो हमारे पहाड़ों पर, जो पर्वतों पे जो बर्फ़ है, उस बर्फ़ का जो चमकीला भाग है उसके द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। कितना? 2 यूनिट। तो पहाड़ों पर बर्फ़ के द्वारा 2 यूनिट और ठोस कणों के द्वारा 6 और 2 8। ठीक है, और बादलों के द्वारा 27 और 8 35। दोस्तों, 35 यूनिट जो 35 यूनिट जो एक ऊर्जा है वो क्या होता है, उस ऊर्जा जो वापस कर दी जाती है अंतरिक्ष में उसे हम बोलते हैं एल्बिडो। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो 35 यूनिट है बादलों के द्वारा, ठोस कणों के द्वारा और पृथ्वी पे जो पर्वत हैं, पर्वतों पे जो बर्फ़ है उसके द्वारा परावर्तित कर दी जाती है, उस टोटल भाग को हम कहते हैं एल्बिडो। ठीक है, ये अवशोषित करने से पहले ही इसको परावर्तित कर दिया जाता है। दोस्तों, 100 में से अगर 35 एल्बिडो हो गई तो हमारी कितनी बची? 65। कितनी बची? 65। दोस्तों, 65 में से क्या होता है कि ये बादलों के द्वारा 65 में से 14 यूनिट बादल इसे अवशोषित कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 27 यूनिट थी, वो परावर्तित नहीं, वो कहना अवशोषित नहीं करते थे, वो डायरेक्ट परावर्तित करते थे वो बादल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये 14% जो पृथ्वी पे ऊर्जा आती है 65 में से, वो 14 यूनिट अवशोषित कर ले जाता है। कौन? बादल। अब 65 में से 14 घटा देंगे तो कितनी बचेगी? 51। दोस्तों, 51 यूनिट हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, यही दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि 51 जो यूनिट जो पृथ्वी पर आ गई है, अब ये क्या होगा, ये भी तो दोस्तों अब परावर्तित होगी। तो जब अब परावर्तित होगी तो इसमें से 34 यूनिट बादल इसको फिर से अवशोषित कर लेंगे। क्या करेंगे? 51 में से 34 यूनिट फिर अवशोषित कर लेंगे। तो अब 51 में से 34 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 17 यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये 17 यूनिट है, ये दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में वापस भेज दी जाती है। कहाँ पे? अंतरिक्ष में। कितनी? 17 यूनिट। दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं, हमने कितना माना था? 100 यूनिट। 100 यूनिट में क्या था? 35 यूनिट की 35 जो यूनिट थी वो क्या है कि बादलों के द्वारा, ठोस कणों के द्वारा और पर्वत पे जो बर्फ है उसके द्वारा परावर्तित कर दी जाती है अवशोषित करने से पहले, पृथ्वी पर आने से पहले ही। उसे बोलते हैं हम एल्बिडो। और बची 65 में से 14 यूनिट क्या है, बादल ऊपर से जब पृथ्वी पर आती है तब ग्रेड कर लेता है, अवशोषित कर लेती है। और फिर नीचे कितनी पहुंचती है? 51 में से क्या होता है, ये फिर जब परावर्तित होती है ऊपर तो इसमें क्या होता है, 34 यूनिट इसमें से फिर अवशोषित कर ली जाती है बादलों के द्वारा। तो दोस्तों, 51 में से 34 घटा दें, कितनी बचेगी? 17। ठीक है, और 17 यूनिट क्या होती है, जो दीर्घ तरंग विकिरण के द्वारा अंतरिक्ष में वापस भेज दी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि बादलों के द्वारा टोटल कितनी ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। तो 34 और 14 कितनी होगी? 48। तो 48 यूनिट बादलों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। पृथ्वी पर कितनी पहुंचती है? 51 यूनिट। ठीक है, एल्बिडो के रूप में 35 यूनिट। तो दोस्तों, 35, 51 और 17, 35, 51 और 17 कितनी हो गई? दोस्तों, ये मेरे टोटल हो जाएगी, मेरा टोटल बजट हो रहा है 100। ठीक है, दोस्तों हमने कितना माना था? माना पृथ्वी को
सूर्य से 100 यूनिट ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें से 35 इकाई ऊर्जा एल्बिडो के रूप में, हमने अभी देखा था 35, ठीक है, एल्बिडो के रूप में परावर्तित हो जाती है। इस एल्बिडो में 6 यूनिट वायुमंडल का ऊपरी परतों से और 27 यूनिट वायुमंडल में मौजूद उपस्थित ठोस तत्व द्वारा तथा 2 यूनिट पृथ्वी की सतह पर स्थित चमकीले भाग, जैसे हमने बताया था पहाड़ों पर जो बर्फ है उसके द्वारा, ठीक है। अब कितना बचा? 65। शेष कितना बचा? 65। 65 इकाई में से 14 इकाई क्या हुआ? वायुमंडल में उपस्थित बादलों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और बाकी 51 शेष 51 इकाई ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, पृथ्वी पर कितनी पहुंचती है? 51, ठीक है। इसमें 17 इकाई प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण के रूप में तथा 34 इकाई चालन संवहन तथा बाष्पन क्रिया द्वारा वापस लौटा दी जाती है। कितनी? 34 चालन संवहन और बाष्पन क्रिया द्वारा वापस अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। नोट, इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, वायुमंडलीय तापन में सर्वाधिक योगदान पार्थिव विकिरण का होता है। वो कितना होता है? 51, ठीक है। दोस्तों हम लोगों ने ऊष्मा बजट को शॉर्ट में देखा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।